Dear student, in this lecture, I will define the term relation, which is an important topic of algebra and trigonometry of BSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। और जब हम इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे, समझेंगे, तो हम देखेंगे कैसे इसको समझा जाता है और कैसे इसके एग्जाम्पल को थिंकिंग किया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए कुछ रिक्वायर्ड डेफिनेशंस हैं। सेट, व्हाट इज सेट, समुच्चय क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इसका मतलब ये है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जो होता है वो सेट होता है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, बट हमको ये नहीं मालूम होता है कि ये वास्तव में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या है। इसलिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अनक्लियर रह जाता है। इसलिए हम इसको इस टर्म को समझेंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब वास्तव में क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि उस सेट में जो एलिमेंट्स का कलेक्शन लिया जाएगा वो किसी पर्टिकुलर रूल के आधार पर लिया जाए, वही वेल डिफाइंड कहलाता है। दूसरे शब्दों में कह सकें तो इसका मतलब ये है कि हम ये बता सकें कि उस सेट में कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा और कौन सा एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। और अगर हम ये बता सकें तब वो रूल जो है वो वेल डिफाइंड कहलाएगा और ये कलेक्शन सेट कहलाएगा। इसे हम अल्फ़ाबेटिक लेटर्स ए बी एंड एक्स etc डिनोट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया है कैपिटल N, विच इज़ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हम सभी जानते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 n, इस प्रकार से सो ऑन। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें 7 बिलोंग करेगा, आपका आंसर होगा हाँ बिलोंग करेगा, मतलब आप बता पा रहे हो कि 7 इसमें बिलोंग करेगा। अगर मैं पूछूं 6.5 क्या इसमें बिलोंग करेगा, आपका आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि 6.5 नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब अगर मैं आपको कोई नंबर दूं और आपसे पूछूं क्या ये इस सेट में बिलोंग करेगा, तो आप बता सकते हैं कि यस बिलोंग करेगा या फिर बिलोंग नहीं करेगा। और जब आप ये एबल हो जाए ये बताने में कि कौन सा एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा और कौन सा नहीं, तभी वो समझना कि वो वेल डिफाइंड है, मतलब कि वो सेट है। या दूसरी तरफ से ये किसी पर्टिकुलर रूल के आधार पर इसमें कलेक्शन लिया जाएगा। इसमें रूल ये है कि हमको नेचुरल नंबर इस सेट में लेना है। तो ये हो गया सेट का डेफिनेशन। अब अगर मैं कहूँ कि कलेक्शन ऑफ टैलेंटेड स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये सेट नहीं होगा, क्योंकि टैलेंटेड स्टूडेंट कौन है क्लास में इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट हैविंग एबव 60%, तो इसका मतलब ये होगा कि 60% से एबव जितने भी स्टूडेंट हैं वो उस सेट में आ जाएंगे, मतलब वो वेल डिफाइंड हो गया, मतलब वो एक सेट हो गया। तो ये हो गया सेट का डेफिनेशन। अब आते हैं नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट दैट मीन्स अ सेट हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट उसमें हो तो वो कलेक्शन नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। फिर है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट दैट मीन्स ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अब आते हैं मेन जो आज का टॉपिक है, रिलेशन। व्हाट इज रिलेशन। तो रिलेशन के लिए हमको दो सेट चाहिए, इसलिए मैंने सेट का डेफिनेशन पहले बताया। तो यहाँ पर रिलेशन वास्तव में क्या है, रिलेशन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हो ए एंड बी। रिलेशन इज अ रूल, वास्तव में रिलेशन एक रूल है जो एक सेट सपोज कैपिटल ए के एलिमेंट्स को दूसरे सेट कैपिटल बी के एलिमेंट से एसोसिएट करता है। मतलब ये एक ऐसा रूल है जो एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से एसोसिएट करता है। तो ये एसोसिएशन रूल जो है यही रिलेशन कहलाता है, और इसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये एग्जांपल मैंने बताया है, एक स्टेट का कलेक्शन है, कलेक्शन सेट ऑफ स्टेट, एंड दूसरा सेट ऑफ सिटी। और जो रिलेशन हम यहाँ दे रहे हैं, जो एसोसिएशन दे रहे हैं वो कैपिटल का, राजधानी का। तो सीजी का कैपिटल रायपुर, एमपी का कैपिटल भोपाल। तो ये जो कैपिटल है यही रिलेशन है। इसे हम डिनोट करते हैं, वी डिनोट एक्स आर वाई। एक्स आर वाई दैट मीन्स एक्स रिलेटेड है वाई से, या इसका मतलब होता है एक्स इज रिलेटेड टू वाई, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। दैट मीन्स एक्स और वाई जो है वो रिलेटेड है कैपिटल आर से। अब इसका एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल है इक्वल का, लेस देन का, ग्रेटर देन का, डिवीजन का, ये सब रिलेशन के एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने लिखा 2 लेस देन 5, तो इसका ये मतलब हुआ कि दो एलिमेंट 2 और 5 इनके बीच रिलेशन है लेस देन का, दैट मीन्स 2 रिलेशन 5, दैट मीन्स आर जो है वो लेस देन का एक रिलेशन है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर किसी सेट कैपिटल एक्स में कैपिटल आर रिलेशन इस प्रकार डिफाइन है कि एक्स रिलेशन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, दैट मीन्स एक्स के एवरी एलिमेंट के लिए अगर वो एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो तब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे इक्वल का रिलेशन है, हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट कोई भी नंबर अपने आप के इक्वल होता है, एक्स इक्वल टू एक्स, इसका मतलब एक्स जो है वो रिलेशन है रखता है खुद से, दैट मीन्स एक्स रिलेटेड टू एक्स। तो जो इक्वल का रिलेशन है इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक दैट मीन्स ऐसा रिलेशन सिमेट्रिक होगा किसी सेट एक्स में इफ एक्स रिलेटेड टू वाई और ये इम्प्लाइज करे वाई रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। मतलब एक्स अगर वाई से रिलेटेड हो तो वाई भी एक्स से रिलेटेड होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक कहलाएगा। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है इक्वल का, इक्वल का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। दैट मीन्स अगर हम एक्स इक्वल टू वाई कहें यानी कि एक्स रिलेटेड है वाई से, तो हम y इक्वल टू एक्स भी कह सकते हैं, दैट मीन्स y रिलेटेड है x से। तो यह सिमेट्रिक रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव दैट मीन्स ऐसा रिलेशन आर विच इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ x रिलेटेड हो y से, y रिलेटेड हो z से और ये दोनों इम्प्लाइज करें x रिलेटेड टू z फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू सेट कैपिटल x। एग्जाम्पल के लिए जो लेस देन का रिलेशन होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है किसी सेट नेचुरल नंबर के लिए। जैसे कि 1 रिलेटेड है लेस देन से, लेस देन का 2 से, 2 लेस देन 5, दैट मीन्स 1 रिलेटेड है 2 और 2 रिलेटेड है 5। अब यहाँ पर क्या 1 रिलेटेड है 5 से, बिल्कुल 1 लेस देन है 5 से, दैट मीन्स ये। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई रिलेशन इक्विवेलेंस तब होगा जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तीनों हो तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जैसे इक्वल का रिलेशन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये ऐसा एग्जांपल दे दिया, या बुक में और भी एग्जांपल्स होते हैं, इसमें दे दिया जाता है कि ये रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया होता है। एक हम उसको रट लेते हैं कि ये इक्वल का रिलेशन जो है या जो भी रिलेशन दिया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो उसको हमको सोचना है, अपनी थिंकिंग एबिलिटी तभी डेवलप हो सकेगी जब हम उसको सोचेंगे कि ये कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन इक्वल का तभी हो सकता है जब वो तीनों रिलेशन हो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव को सोचेंगे, क्या इक्वल का रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? यस, बिल्कुल, बिकॉज x इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स x रिलेटेड है x से, मतलब वो रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर x इक्वल है y के तो हम y इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव है? दैट मीन्स x इक्वल है y एंड y इक्वल है z, तो हम जानते हैं x इक्वल हो जाएगा z के, दैट मीन्स x रिलेटेड हो जाएगा z को। तो ऐसा सोचना है हमको किसी एग्जाम्पल को, तभी उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रिलेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल और उसके क्या टाइप्स हैं। थैंक यू।